हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं, मल्टी कलर स्वेटर जो है, इसका जो है वो थर्ड पार्ट लेकर आई हुई हूँ। पहले मैंने स्लीव्स बनाने सिखा दिया, बैक साइड सिखा दिया, मैंने केवल भी ये ऑलरेडी सिखा दिया है। बट इस स्वेटर में स्लीव्स में कैसे डाला ये तो आपको पता है, बीच में डाला है। बट जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं कैसे डालूँगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रंट साइड कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 68 फंदे डाल के बॉर्डर बना लिया है। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया है। देखिए ये बीच में इसका कलर कितना सुंदर आया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब ये जो केवल है वो मैं पूरे में नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं एक ही केवल डालूंगी। वो मैं इस साइड एक साइड ही डालूंगी। किसी भी साइड आप डाल लीजिए, आप चाहे राइट साइड डालिए या लेफ़्ट साइड डालिए, किसी भी साइड आप डाल लीजिए। तो मैं ये लेफ़्ट साइड में डालूंगी। तो लेफ़्ट साइड में हम किस तरह से डालेंगे देखिएगा। पहले हम अपने प्रोजेक्ट के 10 फंदे बना लेंगे। आप किसी भी इसको प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में या टीनेज लड़कियों के टॉप बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, 10 फंदे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। नहीं, 12 बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है वो आर्म होल की कटिंग भी होगी, तो ये हमारा केबल जो है वो कट ना हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे 12 फंदे बना लिए। अब धागा आगे करूँगी। अब ये 20 फंदों का केबल है और 12 रोज़ का केबल है। ये बहुत ही सिंपल केबल है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगी कैसे करना है। पहले 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे हुए, तीसरा चौथा, ये 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, 12 फंदे सीधे बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 फंदे सीधे बनाए। फिर हमने 4 फंदे उल्टे बनाए। 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब देखिए बैक साइड में तो मैंने क्या किया है, ऐसे ये डिब्बे डिब्बे वाला डिज़ाइन बनाया है, बट फ्रंट साइड में नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमने केवल ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। जब हम ये 6th रो में आएंगे तब हम क्या करेंगे, उल्टी रो बना लेंगे। वो भी अगर अच्छा लगेगा तब डालूंगी, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही बनाने की ट्राई करूँगी। देखिएगा बाकी सिलाई हम अपनी पूरी सीधी बनाएंगे और उल्टी सिलाई में फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। ये आप अपने जो बाकी के बचे हुए फंदे हैं बना लीजिए और उल्टी साइड भी यहाँ तक, जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक आ जाइए। अब देखिए बाकी जो फंदे हैं मेरे ऑलरेडी ये जो है उल्टे बना लिए। अब जो 20 फंदे हैं यहीं पे ही केवल बन रहा है, तो हमने क्या करना है देखिए ये कैसे किया है। ये जो साइड के जो बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है। तो ये जो हम 20 फंदे बना रहे हैं, 20 के जो 2 पहले फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे, फिर हम बैक साइड से इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, और जो ये फंदे लिए हैं, 12 फंदे लिए हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे। फिर जो ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर ये 2 फंदे केवल के उल्टे बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो है 20 फंदों में बनेगा। ये मैं आजू बाजू में जो है 2 फंदे ये बैक साइड में सीधे इसलिए रखे हैं कि ये थोड़ा डिज़ाइन जो केवल हमारा उभरा हुआ इन्हीं फंदों की वजह से आया है, क्योंकि इस साइड में तो 2 उल्टे फंदे हैं और फिर ये जो है देखिए ये ऐसे करके जो बैक साइड से हमारे सीधे आए हैं उनकी वजह से ये हमारा जो है केवल उभरा हुआ आया है। तो देखिए क्या करना है, जो ये 4 फंदे हैं जो हमने पिछली तरफ से उल्टे बनाए थे, अब पहले 2 फंदे तो हमने यहाँ पे सीधे उल्टे बनाने हैं। बैक साइड की रो है, रो सेकंड है, फिर धागा पीछे करना है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे बनेंगे हमारे। केबल की आजू बाजू में हमने जो है वो ये फंदे बनाने हैं ताकि हमारा केबल, ये जो केबल है उभरा हुआ दिखाई दे। ये देखिए 11 और ये 12,
फिर धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे, और ये जो केवल के अगले 2 फंदे हैं ये 2 फंदे उल्टे। अभी जब हम 2-4 जो रोज़ हैं बना लेंगे तो आपको बैक साइड की रोज़ इसमें केवल में समझ में आ जाएंगी। ये जो साइड के फंदे हैं ये फिर उल्टे बनेंगे। अब देखिए जो साइड के जो सीधे फंदे थे मैंने बना लिए। अब जो पिछली बार 4 फंदे उल्टे थे वही बनाएंगे। पहले धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया। अब यहाँ पे ट्विस्ट करना है। ये जो 12 फंदे हैं इनमें हमें ट्विस्ट करना है। किस तरह से करेंगे देखिएगा। पहले हमने 6 फंदे उतार लिए, फिर जो आगे के फंदे हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड वाली नीडल में ले लिया 3 फंदों को, और ये जो 3 फंदे हैं वो आगे से हमने ऐसे करके ट्विस्ट किया, इनको फिर से लेफ़्ट वाली साइड वाली नीडल में ले लिया। सिंपल सी जो केवल वाली ट्विस्टिंग है वही है। और पहले इन 3 फंदों को हमें सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये हमने ट्विस्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये वाली दूसरी तरफ की ट्विस्टिंग करनी है। पहले हमने ये वाले फंदे इस तरफ को कर लिए, अब हमने दूसरी तरफ को करने हैं। देखिए 6 फंदे उतार लेने हैं, और पहले हमने जो लेफ़्ट साइड वाले फंदे हैं बैक साइड से हमने राइट साइड वाली नीडल में लेने हैं, और ये आगे से हमने लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे ले लेने हैं जो आगे वाले, और इस तरह से ट्विस्ट करना है। एक तरफ हमें यहाँ से ट्विस्ट इस तरफ को करना है और एक बार हमें यहाँ से ट्विस्ट कर देना है। पहले हमें 3 फंदे ये वाले सीधे बनाने हैं। है तो ये बेसिक सा ट्विस्ट, पर एक तरफ हमने इस तरफ से करना है और एक तरफ हमने दूसरी तरफ से करना है। बहुत ही सिंपल ट्विस्ट है। ये कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक हम तरफ जो है वो इस तरफ को हमने फंदे बनाए पहले, और एक हमने इस तरफ को कर दिया। फिर धागा आगे किया, 4 फंदे उल्टे, और बाकी के आपके फंदे जो भी हैं सीधे बनाए हैं आपने, जैसे बनाए हैं वैसे बना लेने। फिर बैक साइड की जो 4th रो है मैं उसमें बताती हूँ क्या करना है। अब देखिए ये जो उल्टे फंदे हैं मैंने बना लिए, 20 फंदों के पास पहुँची हूँ। अब यहाँ पे इजीली आपको दिखने शुरू हो गए। जो फंदे पिछली बार सीधा था, 2 सीधे बनाए थे, और इस तरफ ये 2 सीधे, ये दिखने शुरू हो जाएंगे। तो पहले जो है 20 में से जो हैं 2 फंदे ये हमारे उल्टे बनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे ये सीधे दिख रहे हैं। ये हमारे ऐसे ही बनते जाएंगे। अभी आपको दिख गया तो उल्टी जो रोज़ हैं वो हमेशा ऐसे ही बनेगी। साइड साइड के 2 फंदे सीधे, बीच के ये 12 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से आप पूरी रो बना लीजिए। और सीधी रो में आपको बताती हूँ, ये 4 रोज़ हमारी होगी। 5th रो अब हमारी शुरू होगी। अब ये जो 5th रो है, अब देखिए डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरह से 4 रोज़ बनाने के बाद दिख रहा है। ये साइड के फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब ये रो ये जो 1 की तरह ही बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें वैसा ही बनाना है। 4 फंदे उल्टे, फिर 12 फंदे सीधे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है तो 12 रोज़ का, बट जो है वो 2-4 रोज़ में ही ये डिज़ाइन है, बाकी तो सीधी उल्टी ही रोज़ हैं। ये 12 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे। बैक साइड की रो जिस तरह से हम बना रहे हैं कि साइड के 2 फंदे सीधे दोनों साइड्स के, वो बना के आप बैक साइड की जो 6th रो है वो हम कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिखने शुरू हो गया। अब डिज़ाइन की 7th रो में है। देखिए ये जो साइड के फंदे हैं वो सीधे मैंने बना लिए। अभी क्या करना है, धागा आगे करके अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 फंदे उल्टे जो हम बना रहे हैं वो 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है, धागा पीछे किया। अब ये जो 12 फंदे हैं ये देखिएगा, इसमें से पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया। फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे किया, 3 फंदे सीधे।
साइड साइड के जो 3-3 फंदे हैं वो हमें सीधे रखने हैं, ये देखिए ऐसे। फिर अगेन वही 4 फंदे उल्टे। बैक साइड की रोज़ तो जैसे हम बना रहे हैं, साइड के 2 फंदे, जो ये केवल है 12 फंदों का, उसके साइड साइड के जो फंदे हैं वो 2-2 फंदे सीधे रहेंगे और बाकी के सारे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। बैक साइड की रो हमारी कुछ इस तरह से दिखने शुरू हो गई हैं। तो देखिए ये हमारी 11th रो हो जाएगी। फिर बैक साइड से हमारी 12th रो, बैक साइड से हमारी ये है 7th रो। 8th रो बैक साइड से हमारी हो जाएगी। 9th रो भी सेम जो है 7th रो की तरह बनेगी, 3 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, और वैसे ही बनेगी। जो 9th और 10th रो हैं वो सेम 7th और 8th की तरह बनेगी। तो आप 10 रोज तक बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ये होगी 7th और 8th बैक साइड वाली रो आएगी। जो 9th रो आएगी वो सेम 7th की तरह बनेगी और 8th उल्टी रो होगी, फिर 10th उल्टी रो होगी, फिर 11th रो में आपसे बात करती हूँ। अब देखिए मैं 11th रो में आई हूँ। अब ये केवल जो है हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। केवल में जो रो है वो ऐसे ही बनेगी जैसे हमने ये 9th और 7th रो डाली, बट जो साइड की रो है इसमें मैंने क्या करा है, चेंज किया हुआ है थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ कि साइड में ये इधर की रो, इधर के जो फंदे हैं उनको उल्टा बना दूँ। धागा आगे किया और बाकी सीधे जो फंदे थे उनको उल्टा बनाना है, और केवल हमारी जो जैसी हमारी पिछली रो थी वैसे ही बनेगी। ये देखिएगा, ये देखिए अब क्या होगा। ये जो 4 फंदे उल्टे हैं, ये 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, ये 6 फंदे उल्टे और ये 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, और बाकी सारे फंदे जो हैं हमारे उल्टे रहेंगे। तो हमारा एक डिज़ाइन जो है ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ये कंप्लीट हो गया, बस फिर रो 1 की तरह हमें स्टार्ट कर देना है। जब हम इसको वैसे बनाते हुए जाएंगे तो फिर क्या है, मैं आपको दूसरा जो डिज़ाइन है वो भी स्टार्ट करने बता देती हूँ। देखिए 6 फंदे मैंने उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, और ये बाकी सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। बैक साइड की रो जिस तरह से हम बना रहे हैं वैसे ही बना के कंप्लीट करनी है। तो हमारी ये 12 रोज हो जाएंगी। इसको बना के मैं अपना नया जो डिज़ाइन, इसमें अगला डिज़ाइन जो शुरू करूँगी वो बताती हूँ कैसे करना है। अब देखिए डिज़ाइन की 13 रो है। एक जो है हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड डिज़ाइन शुरू करेंगे। सेकंड डिज़ाइन भी वैसे ही शुरू करना है। देखिए ये जो है बाकी फंदे सारे सीधे आएंगे, 4 फंदे उल्टे, जिस तरह से रो 1 हमने स्टार्ट करी थी वैसे ही करना है। 4 फंदे उल्टे, 12 फंदे सीधे, देखिएगा ऐसे आ जाएगा। फिर अगली बार में ट्विस्ट होगा, फिर वैसे ही बनता जाएगा। जब हम ज़्यादा बनाएंगे तब फिर मैं थोड़ा से और बना लेती हूँ डिज़ाइन, फिर बताती हूँ कि कैसा दिखता है। 4-5 डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। फिर ये हमारी जो है फ्रंट साइड स्वेटर की ये बन जाएगी। उसमें कैसे कटिंग करना है और गला किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसे आप बना लीजिए। अब ये 12 फंदे सीधे हो गए, 4 फंदे उल्टे, बस ये रो 1 से हमारा ये डिज़ाइन शुरू हो गया। ये हमारी रो 1 होगी। फिर जब हमारी ये जो 11th रो आएगी तो हमने उसको पूरी ऐसे उल्टे बनाना है। ये देखिए जिस तरह से हमने स्लीव्स में बनाया है वैसे बनाना है। तो ऐसे हम अपने ये कुछ डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं, और हमारी आर्म होल की जो कटिंग रहेगी वहाँ तक कितने डिज़ाइन बनते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए जितनी मेरी लेंथ थी, डिज़ायर्ड लेंथ थी, शोल्डर से नीचे जो आर्म होल की हम कटिंग करते हैं उसकी मेरी पूरी हो गई है। और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक साइड में ये केवल आ गया है, और जितनी ये मुझे लेंथ थी, आप जिस हिसाब से जिस लेंथ से आप बना रहे हैं उतना बना लीजिए। उसके बाद अभी हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है, और ये साइड का हमारा ऐसे दिख रहा है, खाली भी नहीं है। और ये हमने ये उल्टी रो यहाँ पे बना दी है। अब ये इतनी मेरी ये यहाँ पे लेंथ हो गई है। तो देखिए अब हम आर्म होल की इसमें कटिंग करेंगे। क्योंकि ये वूल थोड़ी सी मोटी है तो मैं इसमें यही कटिंग करूँगी। 4 2 1 3 जो है वो स्किप कर दूँगी। जैसे 4 कैसे करेंगे अभी, ये देखिएगा, ये एक फंदा कम हो गया, ये दूसरा फंदा कम हो गया, ये तीसरा फंदा कम हो गया,
और ये चौथा फंदा कम हो गया। ये 4 ऐसे यहाँ पे ये फंदे कम हो गए। बाकी हमारा जो डिज़ाइन है, जो जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाएंगे, और बैक साइड से जो हम उल्टी रो बनाएंगे उसमें भी हम 4 फंदे यहाँ पे कम कर देंगे। पहले ये हम इतना बना लेते हैं, पूरी रो ये बना लेते हैं, फिर बैक साइड से मैं आपको बताती हूँ। हम बैक साइड वाली रो में आए हैं। बैक साइड में भी हम ऐसे करेंगे जैसा हमने इस तरफ किया है। 4 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। ये देखिए, ये एक फंदा कम हो गया, ये दूसरा फंदा कम हो गया, ये तीसरा फंदा कम हो गया, और ये चौथा फंदा कम हो गया। और बैक साइड की रो जैसे आप बना रहे हैं वैसे आप बना के पूरा कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे फिर से वही करना है। 4 हमने कम कर लिए, अब हमने 2 फंदे कम करने हैं। देखिए, ये पहला फंदा तो हम बिना बुने रख लेते हैं पिछली साइड, उसको इसके ऊपर से निकाल देना है ऐसे करके। ये एक फंदा कम हो गया। फिर से इस फंदे को हमने इस वाली नीडल में, लेफ़्ट साइड वाली नीडल में डालना है। ये 2 फंदे कम हो गए, दूसरा फंदा ये ऐसे आएगा। ये ऊबड़ खाबड़ भी कटिंग नहीं आती और सिलने में थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो फिर सिलने में बहुत दिक्कत आती है। इस कटिंग से सिलने में दिक्कत नहीं आती और वैसी रो पूरी बना लेंगे। और बैक साइड से भी हम 2 फंदे कम कर लेंगे। फिर जब एक फंदा कम करना होगा सीधी साइड में, तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब हम यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे। पहले हमने 4 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किया। इसके बाद हम गले की कटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगी। पहले आप एक फंदा ये कम कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको अगली रो के बाद कि कैसे आपको गले के लिए ये जो है फंदे रखने हैं और कितना हमें बनाना है, उस हिसाब से फिर हमारा गला बनेगा। पहले ये बना लेते हैं, देखिएगा, ये ऐसे करके जो आपका डिज़ाइन है वैसे आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, जो मेरी कटिंग है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 रोज़ ही बनाए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसमें ना गले की कटिंग कर रही हूँ। ये जो गले की कटिंग है ये मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर इस वाले कार्डिगन में मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास इस प्रोजेक्ट में 68 फंदे हैं, तो हम इन फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे। 68 फंदे हैं तो हम क्या करेंगे, 8 फंदे यहाँ पे जो बीच में पट्टी के लिए रख लेंगे और 30-30 हमारे ये साइड्स के फंदे हो जाएंगे। फिर हम ये जब ये वाला पार्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से फंदों को उठा लेंगे। तो पहले हम 30 फंदे जो हैं इनमें कुछ नहीं करना है। पहले जो 30 फंदे हैं उनको हम बना लेते हैं। जो आप डिज़ाइन डाल रहे हो उसमें आप 30 फंदे बना लो, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बटन पट्टी के फंदों को निकाल के वैसे आप बना लीजिए। तो अब मैं 30 फंदे यहाँ पे बना लेती हूँ। 30 फंदे मैंने बना लिए हैं। आप चाहे उल्टी उल्टी रोज़ का बॉर्डर रख लीजिए, चाहे जो आपने यहाँ पे जो नीचे बनाया है वो वाला बॉर्डर रख लीजिए। तो मैंने ये नीचे एक सीधे एक उल्टा का बॉर्डर बनाया है, तो मैं वही बॉर्डर रखूँगी। तो अब 8 फंदे हमें यहाँ पे जो हैं वो क्या करने हैं, ये बॉर्डर के बनाने हैं। पहला फंदा जैसे उल्टा बना लिया, फिर दूसरा फंदा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा सीधा, 5वां उल्टा, 6th सीधा, 7th उल्टा और 8th हमारा सीधा रहेगा। अब देखिए 30 फंदे हमने यहाँ पे ही छोड़ देने हैं और हमने यहीं से ही टर्न हो जाना है। देखिएगा, ये यहीं से ही टर्न होके बैक साइड की रो हमने बना लेनी है। देखिए कैसे, वही एक उल्टा हो गया पहले, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, 5 हो गए, 6 सीधा, 7th उल्टा और 8th हमारा सीधा। और बाकी रो जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। अब हम कुछ रोज़ जो हैं वो ऐसे जो आपका डिज़ाइन है वैसे बनाते जाएंगे, और जो 8 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे हैं उनको हम बना के कुछ 2 या 3 इंच बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा
घटाना है। आपको सिर्फ इसमें बटन होल का ही ध्यान रखना है, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे बटन होल भी बनाना है, वो मैं 2-3 रोज़ बनाने के बाद आपको बताती हूँ। पहले आप कुछ रोज़ 2-3 रोज़ ऐसे बना लीजिए। अब देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है ये वाला पार्ट, और ये पट्टी ऐसे दिख रही है। अब हम यहाँ पे बटन होल करेंगे। देखिए बटन होल हमें किस तरह से करना है। ये फंदे 2 बना लिए। अब हमने ये फंदा आगे किया, एक धागा ये करके ये फंदा बुन लिया। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अगर बटन होल बनाना है तब हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ जाली डालते हुए बना देंगे ऐसे करके। ये हमारा बटन होल बन गया, और धागा पीछे करके हम सारे फंदों को बुन देंगे। थोड़ी सी और रोज़ मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड से हमें कितने नीचे ये जो है गले की कटिंग करनी है। अब ऐसे ही जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं और ये जो बटन पट्टी के फंदे बना रहे हैं, वैसे बनाते हुए हमें कोई 8 से 10 रोज़ हम बनाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। पहले हम थोड़ी सी रोज़ और बना लेते हैं। अब देखिए मेरी ये वाली जो साइड है वो कुछ इस तरह से इतनी मेरी बनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप अगर फिंगर्स का माप लेंगे तो 4 फिंगर्स ये बनी है। और ये देखिए यहाँ से मतलब बटन होल करने के बाद मैंने ये जो हैं ये 12-12 24 का ये था, तो 24 से ये 20 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई हैं जो ये बॉर्डर की हैं। बट आप अपनी अपनी ऊन के हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि कोई वूल ये मोटी होती है, कोई वूल पतली होती है। तो मैंने ये मोटी थी तो मैंने ये 20 रोज़ ही बनाई हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी जो है वो गले की सिलाइयाँ भी आएंगी। और तो फिर गला मैं बहुत ऊंचा नहीं बना रही हूँ। कई बार मैंने स्वेटर में जेंट्स स्वेटर में गला थोड़ा ऊंचा जैसा बनाया था, वो भी लुक बहुत अच्छा आया हुआ है। पर ये मैं थोड़ा सा नीचे ही बना रही हूँ। देखिएगा पहले ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हम बना लेंगे, फिर गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग इसमें वैसे ही होगी जैसे आपने शोल्डर की कटिंग करी है, 4 वैसे ही करेंगे, पर थोड़ा हम ज़्यादा कर लेंगे। देखिएगा कैसे करनी है। ये बटन पट्टी के 8 फंदे तो हमने यहाँ बना के छोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, ये एक फंदा कम हो गया। फिर इसी राइट साइड वाले फंदे को हम लेफ़्ट साइड वाली नीडल में इंसर्ट करेंगे और 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। अगेन ये करेंगे, 3 का फंदे कम हो गए, और ये चौथा, ये 4 फंदे हमारे ये यहाँ पे कम हो गए। अब हमें जो हम रो बना रहे हैं वही रो बनाते हुए जाएंगे। जिस तरह से हमने ये फंदे बंद किए हैं वैसे ही करेंगे, 4। फिर अगली बार आएंगे तो 2 फंदे कम करेंगे, 3 हमें यहाँ पे स्किप करना है। देखिएगा अब देखिए उसकी दूसरी रो में आए हैं। ये बटन पट्टी के फंदे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि थोड़ा सा ही तो हमें बनाना है। अब हम 2 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। देखिए ये पीछे का फंदा मैंने रख लिया था बिने बुने ही। अब इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे, ये एक फंदा कम हो गया, फिर ये 2 फंदे कम हो गए। अब देखिए जैसे फंदे हम बना रहे हैं वैसे ही सारे फंदों को हम बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 30 फंदे थे, तो 4 तो 6 7 फंदे हमारे पास कम हो जाएंगे, तो 23 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। देखिए ये हो गया। अब अगली रो में हमें एक फंदा कम करना है। अब देखिए ये हमारा कुछ लुक किस तरह से आ रहा है। अब देखिए अब हम यहाँ पे आए हैं, एक फंदा यहाँ पे कम कर देंगे। ये इस तरह से ये एक फंदा कम हो गया। और अब हम क्या करेंगे, ये 4 2 1 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब जो हमारी बैक साइड के बराबर की जो लेंथ है उतनी लेंथ हम बिना कोई फंदा बढ़ाए घटाए पूरी कर लेंगे, तो हमारी ये जो एक साइड बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको दूसरी साइड बताती हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पे फंदों को, बटन पट्टी के फंदों को बनाना है और कैसे इन फंदों को उठाना है और फंदे डाल के नहीं हमें बटन पट्टी इसमें ज्वाइन करनी है। तो इस साइड को मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब मेरे ये वाले पार्ट साइड भी बन के रेडी हो गई हैं। तो दोनों साइड्स मेरी बन के रेडी हो गई हैं और बैक साइड तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हम स्वेटर्स को ज्वाइन करते हैं वैसे ही करेंगे। ये देखिए जो ये बैक साइड वाली है उसको हम ऐसे बुनते हैं, उसको ऐसे ही रखेंगे और ये जो फ्रंट वाली है इसको ऐसे रखेंगे और इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद बदलेंगे तो ये आगे की तरफ चली जाएगी, तो ये हमारी जो है सीधी आ जाएगी। अब हम 1 बाय 1 जैसे हम हर स्वेटर को ज्वाइन करते हैं वैसे ही करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, ये देखिएगा, एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा हम इधर से लेंगे और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके दोनों फंदों को एक साथ बना दिया और ये उतार लिया। ये पहला है। अगेन अगला फंदा, एक फंदा हम आगे वाली साइड से लेंगे, एक फंदा हम बैक साइड से लेंगे और इसको हम दो को एक कर देंगे। अब इस वाली राइट वाली नीडल में हमारे पास दो फंदे हो गए। अब पीछे के फंदे से इसके ऊपर से हम इसको ऐसे करके निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल है। एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा बैक साइड से लिया, दो का एक कर लिया और ये जो फंदा हमने पहले बनाया है राइट साइड की नीडल में है उसके ऊपर से निकाल के हमने इसको ऐसे कर दिया। तो अब हम सारे फंदों को ऐसे बनवाई कर करके बंद कर लेते हैं। फिर हम बस हमें गला ही बनाना है कि गला किस तरह से बनाएंगे फंदों को उठा के, तो वो फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए मेरे ये सारे पार्ट्स बन गए हैं और मैंने इसको ये ज्वाइन भी यहाँ से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, या अब गला बनाने शुरू करेंगे। देखिए गला किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हम हर बार फंदे उठाते हैं वैसे ही फंदों को आपने यहाँ पे उठाना है और गले बनाना एक सीधा एक उल्टा। जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं, मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया है तो मैं एक सीधा एक उल्टा का ही यहाँ पर गला बनाऊंगी। जो अगर उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है तो आप उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाओगे और फंदों को हम यहाँ से उठाने शुरू कर देंगे। देखिएगा ये जो भी आपको चेन दिख रही हैं उसमें आपने नीडल को इंसर्ट करके ऐसे करना है और यहाँ पे आपने फंदे उठा लेने हैं। ये ध्यान रखिएगा। देखिए पहले ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये हमें लेने हैं, उसके बाद हमें नया थ्रेड लगाना है और ऐसे नीडल को इंसर्ट करना है। देखिएगा ऐसे करके और ऐसे 1 बाय 1 फंदे हमें यहाँ पे उठा लेने हैं। देखिएगा फिर से अगेन हम नीडल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम अपने फंदे उठाते हुए जाएंगे। यहाँ से उठाने हैं, मैंने ये बैक साइड के फंदे भी बंद कर दिए हैं और दूसरी ये फ्रंट साइड के फंदे भी ऐसे ही उठाते हुए हमें ये गला बनाना है। पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ, बस यही करना है। जो हमारी ये चेन है उसमें नीडल को इंसर्ट करते हुए जाना है और ऐसे बुन के हमें फंदे को उठा लेना है इस तरह से। तो चलिए मैं सारे फंदों को उठा लेती हूँ। अब देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। तो ये आप अपने हिसाब से उठा लीजिए क्योंकि वूल के हिसाब से फंदे उठाए जाते हैं। अगर आपके पास वूल पतली है तो फंदे ज़्यादा उठाए जाएंगे और वूल मोटी है तो फंदे कम उठाए जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन फंदों का 10 सिलाइयों का या 8 सिलाइयों का, क्योंकि ये मोटी वूल है तो 8 रोज़ जो हैं उल्टी सी एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पहला फंदा मेरा उल्टी रो में उल्टा आया है, फिर सीधा, बस इस तरह से हमें बनाते जाना है। और जहाँ पे हमने बटन होल जो घेरा हुआ था जिस साइड में, ये देखिए इस साइड में ही है। तो अगर हम 4 रोज़ बनाने के बाद हमें यहाँ पे बटन होल भी बना लेना है क्योंकि एक बटन यहाँ के ऊपर भी लगेगा, खाली 2 ही बटन लगेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। सारी रोज़ हमें ऐसे ही बनानी, एक सीधा एक उल्टा ऐसे करके सारे ये फंदे हमें बना लेने हैं। तो हमारा ये गला बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं चलिए बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने गला बनाने के बाद सारे फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ कर लिया है। तो मेरे गले का लुक, और मैंने यहाँ पे जो बटन्स बताए थे वो बटन्स भी मैंने यहाँ पे लगा लिए थे। और ये बटन होल करके देखिए ये ऐसे इसको हम बंद करेंगे और इसका ये जो फाइनल लुक जो है हमारे गले का
वो इस तरह से आएगा, जिससे कि बच्चे का ये जो है पूरा नेक भी हमारा कवर रहे और उसको ठंड भी ना लगे। तो और पहनने में भी इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बटन्स अप्लाई करे हुए हैं। तो मेरा ये फुल स्वेटर बन के रेडी हो गया है, मैंने पूरा सिल लिया है। देखिएगा कितना सुंदर मेरा ये स्वेटर बन के रेडी हुआ है। देखिए, ये देखिएगा, ये ऐसे, और स्लीव्स कुछ हमारी इस तरह से हैं। ये देखिएगा, बीच में खाली एक केवल है इस वाली में। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।